प्रोनाउन है तो अटैच प्रोनाउन लगेगा, अगर कोई नाउन है तो नाउन लग जाएगा। अगर यहाँ पे हामिद में कहाँ प्रोनाउन आया, ओके। प्रोनाउन जी नहीं आया ना। जी तो सर। अगर प्रोनाउन की जरूरत है, जैसे मैं कहूंगा कि क्या क्या वो तुमको इजाजत देगा, हल यस्माहु लका, तब प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ वर्ब है वहाँ वर्ब आएगा। जी क्या सर। उस्ताज, क्या उस्ताज तलबा को इजाजत देंगे क्लास से बाहर निकलने की, हल यस्माहुल उस्ताज लित्तुल्लाब अन यज़हबू अन यखरुजू मिनल फसली, ठीक है। यस सर। चलिए, मैंने मैसेज रीड किया फिर सोचा जवाब देता हूँ, फिर मैं भूल ही गया, ध्यान से निकल गया। खैर, लेसन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 7 देखिएगा, इसी तरह का एक और इस्तेमाल। ये बहुत यूज, इसको बल्कि अलग से एक पेज बना लीजिएगा जिसमें हम यूजफुल सेंटेंसेस को लिखते हैं। जब आपने अगर कभी इंग्लिश स्पीकिंग की कोई क्लास किया हो, या आपके स्कूल में कोई एक क्लास वीकली होती हो स्पीकिंग की, तो उसमें आप देखते हैं कि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल सेंटेंसेस होते हैं, उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो मस्ट हो सकता है, वो ऑट टू हो सकता है, वो हैड हो सकता है, वो हैव टू हो सकता है, वो इज एम आर वाले सेंटेंस हो सकते हैं, फिर उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरह के सेंटेंस के आप लिस्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हल युमकिनु पढ़ा हमने, हल तस्माहुली पढ़ा हमने, युमकिनु नहीं पढ़ा हमने। अब युरीदु वाला सेंटेंस से अंदाज क्या आ रहा है, हुआ यदहबु, वो जाएगा, हुआ युरीदु अन यदहबा, वो चाहता है कि वो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जिस तरह हमने बात किया है कि नाउन कभी हालत रफा में होता है, कभी हालत नसब में होता है, और कभी हालत जर में होता है, वैसे ही वर्ब भी कभी हालत रफा में होता है, कभी हालत नसब में होता है, कभी हालत जज्म में होता है। बस इसमें फर्क क्या होगा, हालत जर नहीं होगी, फेल की हम बात कर रहे हैं, वर्ब की हम बात कर रहे हैं। नाउन, अगेन आई एम रिपीटिंग, नाउन यानी इसम जो है, तीन हालतें हो सकती हैं उसकी, कभी जबर की हालत में, कभी कभी पेश की हालत में, और कभी जेर की हालत में। फेल की भी तीन किस्म हो सकती है, कभी पेश की हालत जिसको रफा बोलते हैं, कभी जबर की हालत, और कभी जज्म की हालत यानी साकिन वाली हालत। तो ये तीनों तीनों में से कोई भी हालत इसकी हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये हालत और रफा, जब भी, बोलिए आयशा। पेश वाली हालत का कहते क्या है? हालत और नाम रफा, उसका? हालत और रफा, अच्छा। और जबर वाले को हालत नस्ब, और जेर वाले को हालत जर। तो कहना है ये जो नीचे मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सब फेल के हालत रफा की मिसालें, हालत रफा की मिसालें, यानी ये हालत रफा में है। हालत रफा, मैं हालत रफा बोल रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा हम अपग्रेड करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अपना जो देसी तरीका था पेश वाली हालत उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सारी हालतें आपकी रफा की हालत कहलाएंगी। आपको यहाँ पे तो पेश दिखाई दे रहा है, शायद आपको आगे पेश ना दिखाई दे, तो इसका नून का होना ही पेश की अलामत है, ये सिंबल है एक तौर से, ये सिंबल एक तौर से पेश के होने की। तो ये सब हालत रफा है, ये सब हालत रफा है, ठीक है ना। ये पेश वाली हालतें हैं सब। और यहाँ दूसरे में आप देख रहे हैं यदहबू जितना है, यदहबू की हम बात कर रहे हैं, यदहबू जितना है ये हालत नसब में। अब आप देख रहे हैं यदहबू से यहाँ पे क्या हो गया, यदहबा हो गया, यदहबाने से क्या हो गया, यदहबा हो गया, नून गिर गया, यदहबूना नून गिर गया, तदहबा हो गया तदहबू से, तदहबाना से तदहबा हो गया, यदहबना में नून नहीं गिरता है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन कहा जाएगा कि ये हालत नसब में। क्यों हालत नसब में हुआ, अगर मुझे बता पाएगा दूसरे वाले उसमें, मैं बता चुका हूँ ये बात। सर आप जरा सा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैंने बताया कि ये वाले इसमें हालत नसब में है, अब वजह बताना है कि क्यों, वजह क्या है हालत नसब में होने की, क्या रीजन हुआ कि हमें हालत रफा से इसको हालत नसब में चेंज करना पड़ा। कोई कोई बताए। सर मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि जवाब असल में नहीं आ रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। कोई और बताएगा। सर क्या पूछ रहे हैं आप? पहले वाले में यज़हबू हालत रफा में है, जी। दूसरे वाले में हालत नसब में है। जी। क्यों है हालत नसब में, क्या वजह हुई कि हमें उसे हालत नसब में करना पड़ा। क्योंकि अन है ना, अन अपने बाद वाले को इतनी सी जबर बात लगा के बतानी थी, इसके लिए इतनी देर लगा दी आप लोगों ने, बस इतनी सी सर बात। मैं सुन नहीं पाई। अन की वजह से हालत नसब में है, अन जब भी आएगा फेले मुदारे पे आयशा, तो उसके बाद फेले मुदारे नसब में होगा। ये चार पांच वर्ड्स हैं, अगर लिखना चाहिए लिख लीजिए, आगे अलग से आएगा। लन है एक, अन है, कई है, इजन है, और ली है, ली वजह बताने के लिए। ये सब जब भी फेले मुदारे से पहले आते हैं तो उसको हालत नसब में कर देते हैं।
सबका अपना अपना माना भी है, ये एक फैमिली है, ये जब भी उस मुजारे से पहले आएगी तो मुजारे को नसब में कर देगी। नसब में कर देने का मतलब ये है कि नसब में कर देने से मतलब ये है कि आप जब सिंगुलर रहेगा तो जबर आ जाएगा, और डुअल प्लूरल रहेगा तो नून गिर जाएगा। ठीक है ना? अल्फा समझ में आ रहा है, बाउंस आ रहा है? अल्फा शकील आप सर मौजूद हैं? समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। जी तो जी 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 आ रहा है। यदहबू उसके यदहबाने, यदहबा हो गया। तो जैसे हम जिक्र करते हुए आए कि जैसे जईदुन है, कभी जईदुन रहेगा, कभी जईदन रहेगा, कभी जईदिन रहेगा, कोई ना कोई वजह रहेगी। प्रीपोजिशन पहले आ गया तो जेर लग जाएगा, मुदाफिले बन गया तो जेर लग जाएगा, फाइल बन रहा हो, काम करने वाला बन रहा हो तो रफा वाली हालत हो जाएगी, मफूल बन रहा हो तो नसब वाली हालत हो जाएगी। तो इस तरह हम जगह जगह पढ़ते हुए आए और आगे भी पढ़ते रहेंगे। उसी तरह फेल में भी ये चीज़ होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये सारी मिसालें में आप देख लेंगे। तो इसको एक बार और फिर से मैं बताता हूं। मैं हालत रफा में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रफा दिखाई देगा या नसब दिखाई देगा। आपको समझना पड़ेगा कि हालत नसब रफा में कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आप ये कहें कि ये आप ये कहें कि कहीं पे स्टॉप लिखा हुआ है तो लिखना है, तो ये क्लियर लिखा हुआ है स्टॉप। ठीक है? और कहीं आप ये समझ ले, आपने एक सिंबल बना लिया कि रेड कलर जो है ये स्टॉप की अलामत है, तो कहीं पे स्टॉप अगर नहीं लिखा हुआ है, रेड कलर है, तो इट शोज दैट इट इज यू हैव टू स्टॉप देयर। तो वैसे ही है कि कभी आपको वाजे तौर पर पेश लगा हुआ दिख जाएगा, कभी उसकी उसके बदले में कोई चीज होगी। जैसे नून का रहना ये रफा की अलामत है, नून का गिर जाना ये नसब की अलामत है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा मैं हेल्प करूंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये पूरी गर्दान ये पूरे जो है यजहबू इसके अंदर जो आया है ये सब रफा के अंदर है। इस पूरे के अंदर जो यजहबू आया है वो नसब के अंदर है। अब आप देखते जाइए, एक एक जरा मैं पढ़ रहा हूँ उसको जरा देखिएगा। हुआ युरीदु अन यदहबा, जबर आया है। वह युरीदु अन यदहबा, अलिफ गिर गया अन की वजह से, यहाँ पे यदहबाने था यदहबा हो गया। अन यदहबू नून गिर गया है। अन तदहबा जबर आ गया है। अन तदहबाने नून था, नून गिर गया है हालत नसब में। अन यदहबना, ये जो प्लूरल वाला फीमेल है, ये वाला हो चाहे यू वाला हो, इन दोनों में नहीं गिरता है। इन दोनों में कोई फर्क आपको नहीं दिखाई देगा, ये नून अपनी जगह मौजूद रहता है। अंता तुरीदीना अंता तुरीदु अन तذهب अंतुमा तुरीदान अन तذهب अंतुम तुरीदून अन तذهبوا। तो इस तरह आप सब में देख रहे हैं, जहाँ पे नून था वहां पे नून गिर गया है, और जहाँ पे नून नहीं था वहां पे जो भी आखिरी वर्ड है उसके ऊपर जबर आ गया है। तो इसको हम बोलेंगे हालत नसब के अंदर। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत आपके पहले के मुकाबले में ये बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज यहाँ पे बता रहे हैं जिसके ख्याल है कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करवाई है, लेकिन इसको बस उन्होंने खाली बता दिया है। जरा आयशा पढ़िएगा पहला और दूसरा सेंटेंस और तर्जुमा कीजिएगा। खालिद मा ज़हबा इलल मदरसा मुंज़ु उसबुअ। Khalid did not go to school since a week. ما قبلت خالدا منذ يوم السبت. I did not meet Khalid since Saturday. सेम أين स्टैंडर्ड चलिए। كنت ये आखिरी पड़ेगा थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यस सर। थर्ड, अइना कुंता मुंजु शहरिन, हुवा मरीदुन मुंजु सनतिन, अना दारिसुन फी हाजिहिल मदरसती मुंजु खमसी सनावातिन। ठीक है, मीनिंग नहीं बताया आपने। सर मीनिंग मीनिंग भी पढ़ना है। हम्म, Where were you since a month? He is ill since a year. I have been studying in the school for 5 years. क्या लग रहा है आरिफ, क्या बताना चाह रहे हैं इन सारी मिसालों के अंदर? अच्छा आरिफ लिसना, यस। आफरीन क्या लग, आयशा क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें ये different types of उसको क्या कहते हैं, वो जो नसब रफा और जिर, उसकी पूरी कैटेगरी को क्या कहते हैं। एराब, एराब। यहाँ पे ये आप दिखाना चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। आफरीन क्या लग रहा है? जैसे हाँ सर, मैं देख रही हूँ अभी।
तो बेसिकली जैसे हम लोग जब इंग्लिश में आप परफेक्ट टेंस को बनाते हैं तो आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं कि जब आप स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम बता रहे होते हैं तो आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1996। लेकिन जब आप पीरियड ऑफ टाइम बता रहे होते हैं, जैसे 2 साल आपको बताना है, आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो ये जो डिफरेंस है सिंस और फॉर का, वो डिफरेंस मुंजू के जरिए अरबिक के अंदर आ जाता है। इसके लिए अलग अलग वर्ड्स लाने की जरूरत नहीं है। तो उसका इस्तेमाल आपको बताना चाह रहे हैं कि चाहे आप सिंस का इस्तेमाल करें इंग्लिश में, चाहे फॉर का इस्तेमाल करें, उन सब के लिए आप मुंजू का इस्तेमाल करेंगे। खालिद नहीं गया है स्कूल 1 हफ्ते से, और मैंने खालिद को जो है मैं खालिद से नहीं मिला, ठीक है ना। कबिल तो नहीं होना चाहिए था, हालांकि लकीतू होना चाहिए था। मैं खालिद से नहीं मिला सैटरडे से, ठीक है ना। और इसी तरह आई नकुन मुंदु शहरिन, यहाँ पे जो है सबके लिए आप मुंदु का ही इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वेयर वर यू, फॉर अ मंथ रहना चाहिए इंग्लिश के हिसाब से, अगर सही ग्रामर हम देखें तो। क्योंकि जब भी हम पीरियड बताते हैं तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जब स्टार्टिंग ऑफ द टाइम बताते हैं तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लास्ट में इन्होंने क्या हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो इन सब में हम जो है मुंजू का इस्तेमाल करेंगे। मुंजू का मतलब फ्रॉम से, मुंजु शहरिन 1 महीने से, मुंजु उसबुआइन 1 हफ्ते से, मुंजु यौमल अहदी सैटरडे से, ठीक है ना। तो इस तरह का फर्क आपको जहन में रहना चाहिए, जो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, क्लियर है? आगे चलें। जी सर। लेसन नंबर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अदरसुत्ता से। आप चलिए आल्फा स्टार्ट कीजिए। जी सर। यूसुफ तिलका इयतुन या हाशिमु अन यذهبा इला पाकिस्तान फी लतिस सैफिल कदीमत ली तो इतना पहले कर ले रहे हैं। हाँ, पहले कर डू यू इंटेंड टू गो टू पाकिस्तान। ठीक है। ये सही। उस लैटिन का क्या होगा? उतला इस छुट्टी, सैफ गर्मी। अच्छा, क्या कौन सी छुट्टी? गर्मी की छुट्टी। समर वेकेशन, समर हॉलीडे। और कदीमा मतलब कदीमा, कादिमा आने वाली, कमिंग। कमिंग, इनकमिंग। ली ली तुराजुरा अहलकल्लदीना यस्कुनूना फी तिलकत दौलती। To visit your family how live in that country। हु लिव इन दैट कंट्री, ठीक है ना। क्या तुम्हारा इरादा है कि तुम जाओ पाकिस्तान गर्मी की छुट्टी में आने वाली, ताकि तुम जियारत करो अपने घर वालों की जो वहां रहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट। चलिए तो जैसे एक और कर दीजिएगा आप।
हाशिम ला 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 इन इयतुन ली अन अज़हबा नूनहका व ज़ालिका ली अन्ननी उरीदु अन अबqa. No, I did not intend to go there. That is because I want to stay in fi al-Madina nati मुनव्वरती, al-munawwarati la hafiz जी ठीक है, लिअहफ़ज़, लिहाफ़ज़ा मा बक़िया मिनल क़ुरआन. In Al-Madina Al-Munawwar to memorize what is left of the Quran for me. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उरीदु अन अबका फिल मदीनतिल मुनव्वरा, आई वांट टू स्टे इन मदीना मुनव्वरा। तो अगर आफरीन आपको बोलना हो आई वांट टू स्टे एट माय होम, an I want to उरीदु अन स्टे के लिए ये अरे अब अब ये यही तो है और सेम तो है, उसमें कौन सा नया वाला ना है। स्टे इन माय होम, हाँ, आई वांट टू स्टे एट माय होम, अबका बैती। उरीदु अन अबका फी बैती। आयशा, आपको कहना हो कि अहमद वांट्स टू स्टे इन द होटल, होटल में फंदक. फुंदुक। Ahmad Ahmad is third person ना. Ahmad युरीदु स्टेम को क्या कहेंगे? भाई यही तो है अबका, वही तो उसके लिए बाकिया या बका टू स्टे, यही तो प्रैक्टिस असल है, बाकिया या बका। अहमद युरीदु यबका फिल फंदक. अहमद युरीदु अन यबका फिल फंदक, ठीक है, फुंदुक। तो आरफा एक आप बनाइएगा जरा। वी वांट टू स्टे इन द हॉस्टल, हॉस्टल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मस्कन, मस्कन तुल्लाब, स्टूडेंट्स हॉस्टल, मस्कन। वी वांट टू स्टे इन द हॉस्टल। सर आप हमसे बोले हैं जी जी बताइए. अच्छा, तीसरी बार बता रहा हूँ, वी वांट टू स्टे इन द हॉस्टल। नहनु उरीदु दूना अन अबक़त फी अल मुस्लिना. फिल मस्कनी, लेकिन उरीदु अन अबका तो आई के लिए हो गया कि मैं रहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं। वी के लिए हम क्या यूज करेंगे? नहनु बोला तो था. नहनु से काम नहीं चलेगा, वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा ना। उन्ना, नुरीदु, हाँ उन्ना. नहनु नुरीदु, यूरी बताइए आयशा, बता रही हैं? जी सर मैं बता रही हूँ. नहनु नहनु नुरीदु अन नबका फिल मुस्कान. फिल मस्कन, फिल मस्कन। आफरीन एक बताइएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। गो टू योर हाउस, आई विल स्टे इन द कार। गो टू योर हाउस, ज़हबा इलल वाई जहाबा, बैत, ऑर्डर कैसे बनता है? इज गो टू योर हाउस, इज़हब हाँ, इलल बैतिका, इला बैतिका, इला बैतिका, और आगे क्या बोला था आपने? आई विल स्टे इन द कार। आई विल, अना अब का फिल सैयारा, ठीक फिल है, सैयारा। बिल्कुल सही, अना अबका सही है। अब इस तरह के सेंटेंसेस मैं बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस 40 मिनट में नहीं करवा पाऊंगा, आपको खुद करना होगा। मैं कोई भी काम देता हूँ आप लोग इग्नोर करके छोड़ देते हैं, तो इससे फिर आपका बहुत फायदा नहीं होगा। फिर आप 6 महीने के कोर्स के बाद फिर आप ये सोचें कि
मैं अरबिक बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अरबिक लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं अरबिक पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ना। तो आप फायदा उठाइए क्लास का। मैं आपको 40 मिनट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बस करवा सकता हूँ, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उतना तो कम से कम कर लीजिए, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उतना कम से कम कर लीजिए, ठीक है। तो मैं होमवर्क दूं और फिर मैं टैग कर करके याद दिलाऊं बार बार, अगली क्लास में पूछूं, तो कोई फायदा नहीं फिर सीख के। इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, डबल डबल आप लोग काम कर रहे हैं, तो उतनी मेहनत के बाद आप और दूसरा बराबर हो जाए तो कोई फायदा नहीं है ना फिर, कि हम लोग टाइम इधर भी लगा रहे हैं उधर भी लगा रहे हैं और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। ठीक है आयशा, समझ में आ रही है बात? जी आफरीन, आपने होमवर्क भेज दिया था कल का? सर वो जो आपने दिए थे बनाने के लिए, वो तो मैं बना रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो रिटन वाला मैं कर नहीं पाई। मतलब मिला जुला के नहीं भेजा था ये बता दी ना, पहले पहले आप ये बोलती नहीं मैंने नहीं भेजा था, उसके बाद आपको जो एक्सक्यूजेस देनी थी वो बाद में ऐड करती। मिला जुला के मतलब ये है कि भेजा नहीं आपने। यस सर। बहुत बहुत जहीन आप लोग हैं, मैं बताऊं आपको क्या मुश्किल थी सर बनाने में। मैंने चलिए मैं करा आपकी, था। हाँ आपने करा था इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं, इसीलिए दो लोगों को टारगेट कर रहा हाँ हूँ। तो तो आफरीन फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, आपको बनाने को मैंने अगर बोला है और मैंने कहा कि बुक का सेंटेंस आपको नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है, अगीबू की जगह कोई और वर्ड उठा दीजिए। हल तस्महुली अन अखरुज मिनल फसली, ये वाला सेंटेंस उठाइए। सर ऐसे मैंने दो दो सेंटेंस बनाए थे, पर मुझे नहीं आ रहा था ऐसे समझ में। 50 सेंटेंस आप बना सकती हैं, सिर्फ दो क्यों बनाए थे आप? वर्ब आपको 50 नहीं याद होगा? ज़हाबा, लइबा, खरजा, दखला, क़रअ, कतबा, अकला, ये सारे वर्ड्स नहीं याद है आपको? नए इनमें से कोई वर्ड नया आपके लिए जो मैंने बोला? नो सर। नहीं। अब इससे आप बना, अब ये वर्ड आपने ले लिया, हल तस्महु लिल औलाद, अब इसको बनात कर दीजिए, हल तस्महु लिल बनाती बिअन यदखुलना फिल मैदान, बन गया सेंटेंस। अब आप कहेंगे आप एक्सपर्ट इसे बना रहे हैं, इसमें आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी अगर हम करेंगे? डिस्कनेक्ट हो गया इनका, चलिए खैर देखिएगा, तो इसके थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए ताकि आसानी से हो पाए। चलिए आयशा आगे, यूसुफ क्या कह रहा है? जी। هل أخوك حامد سيذهب إلى الهند أم لا? Did your brother Hamid go to India or not? هشام هو أيضا لن تذهب هناك لأنه يريد أن تسافر إلى مدينة دبي ليزور صديقه خالد الذي يعمل في مصنع للأسمنت. He also is not going there because he is traveling to Dubai city to visit his friend Khalid that is working in building और लिल असमंती मतलब मसना, skyscraper. मसना सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री, नॉट बिल्डिंग, मसना इज फैक्ट्री। सर नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है खोलो। यूसुफ तो हर एक चीज देखिएगा, इस लेसन का फोकस इस बात पे है कि वो अल्फाज आपको सिखा रहे हैं जो अल्फाज फेले मुजारे को मंसूब करते हैं, फेले मुजारे को मंसूब करते हैं। फॉर एग्जांपल लन, लन का तर्जुमा आपने किया ही विल नॉट गो, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपने सही तर्जुमा किया, लेकिन लन जब भी फेले मुजारे पे आएगा उसको क्या कर देगा? रफा की हालत में। नसब की हालत में। क्यों? रफा पेश वाली हालत होती है बच्चा, अच्छा सॉरी। नसब की हालत में। इसी तरह आपने क्या पढ़ा, लिअहफज़ मिनल कुरआन, ताकि वो याद करे कुरआन में से, लिअहफज़, सॉरी ताकि मैं याद करूं जो कुरान में से बाकी है। लिअहफज़, ली वजह बताने के लिए, ताकि, सो दैट, ठीक है। और ली क्या है, फिल मुजारे पे आएगा और उसको हालत नसब में करेगा। इसी तरह अन है जो इससे पहले भी बता चुका हूं, अन अदहबा, अन अदहबा, तो तीन वर्ड आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। लन माना इसका है हरगिज नहीं, यानी फ्यूचर के लिए, ली ताकि, सो दैट, अन दैट के माने में, ठीक है ना, ये सब आते हैं फेले मुजारे से पहले और फेले मुजारे को मंसूब कर देते हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, बाकिया, इससे पहले हमने स्टे का माना देखा था, और बाकिया सेम वही बाकिया है, उसका माना बाकी रहना भी है। तो बेसिकली हम जब स्टे भी करते हैं तब भी कहीं हम बाकी रहते हैं, कहीं ठहरे रहते हैं, तो बाकिया या स्टे करना, बाकी रहना,
बकिया मिनल मा, पानी में से जो बचा है, तो जो भी आप मीनिंग याद रख पाए। चलिए, तो हुआ अयज़न लन यज़हबा। लन जब भी दाखिल हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा था सीन और सौफा, आफरीन क्या काम करता है, सीन और सौफा? तो विल का माना देता है, मतलब फ्यूचर के लिए उसको कर देता है। बिल्कुल सही है। तो मुजारे में जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम कहते हैं ला यज़हबु। ला यज़हबु का मतलब कोई बताएगा? डोंट गो। नो, He did डोंट गो not तो go. ऑर्डर हो गया, ही डू नॉट गो। मतलब आप अगर, एक तो हुक्म है डू नॉट गो, ये डोंट गो। ला तज़हब, ला तज़हब, ला यज़हब, ही डज नॉट गो, जिसको आप कहें ही डज नॉट गो। अब ये ही डज नॉट गो या ही विल नॉट गो, इसके अंदर दोनों माना है या नहीं है? मेरा सवाल समझ में आया? नहीं सर। ला यज़हबु, इज इट प्रेजेंट और फ्यूचर? ला यज़हबु, अ, ये प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट है। पहले मुदारे प्रेजेंट के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है? मुदारे में प्रेजेंट फ्यूचर दोनों आ जाते हैं। तो ये मुदारे नहीं है, कुछ और है? सर मुदारे ही है ना। मुदारे है, तो क्या क्या ये प्रेजेंट के लिए स्पेसिफिक है? सर वैसे तो इसमें दोनों आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पूछेंगे क्या ये फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक है, तो फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं कहा मैंने, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए, स्पेसिफिक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसी ला को हटा के जब हमने ये लन लगा दिया, अब क्या हो गया वो? अब ये फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक हो गया। लन यज़हबा, ही ल- विल नॉट गो। लन तज़हबा, यू तो सर विल नॉट गो। लन अज़हबा, आई विल नॉट गो। लन नज़हबा, वी विल नॉट गो। तो लन लगाने के बाद वो फ्यूचर के साथ स्पेसिफिक हो जाता है। आरफा समझ में आई बात? आयशा समझ में आई बात? सर फ्यूचर के लिए तो सीन और सोफा लगाते हैं ना, लन भी लगाते हैं। हाँ, एक और ऐड हो गया साथ में, सीन और सोफा के साथ। मतलब क्या लन लईसा का फ्यूचर फॉर्म है? नॉट लईता, लईता इज डिफरेंट। लईसा लईसा। नहीं नहीं, लईसा से भी कोई मतलब नहीं है इसका। लईसा से भी कोई मतलब, लन अपना खुद एक वर्ड है, एक हर्फ है, जिसका मतलब होता है हर नहीं, हरगिज नहीं। नो, नॉट का माना होता है। जैसे ला का माना नॉट होता है, जैसे माँ का माना नॉट होता है, जैसे लईसा का माना नॉट होता है, वैसे एक आजाद वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट। बट इट इज यूज टू मेक द सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। तो इट विल कम बिफोर मुदारे, बट इट विल मेक इट स्पेसिफिकली फॉर द फ्यूचर। लेकिन यज़हबा का मतलब हम ये नहीं करेंगे कि वो नहीं जाता है, हम करेंगे वो नहीं जाएगा। जबकि ला यज़हबू का तर्जुमा हम दोनों कर सकते हैं, वो नहीं जाता है, वो नहीं जाएगा, दोनों हो सकता है। लेकिन लन लग गया तो वो स्पेसिफिकली फ्यूचर के लिए हो जाएगा। लन आकुला, आई विल नॉट ईट। लन तज़हबा, यू विल नॉट गो। लन यलअबना, दे विल नॉट प्ले। ठीक है, चलिए आप फिर आगे कीजिए। ठीक है। सर कहाँ से करना है। यूसुफ, तो सदिया कतू। यूसुफ, यूसुफ। अच्छा यूसुफ। हलिब्नु उम्मा उम्मिका हाशिमुन ठीक है, सयज़हब अम्मिका हाशिमुन सयज़हबु इलल हिंद अम्ला है। अम्मिका हल इब्नु अम्मुन क्या होता है? चचा। इब्नु अम, चचा का बेटा। ओके। अच्छा हाशिम, क्या चचा का बेटा हाशिम अ, तुम्हारे चचा का भी हिंद। लग गया ना? अच्छा जी। क्या तुम्हारे अम्ला चचा का अम्ला बेटा का। हाशिम? सर अम्ला का क्या मीनिंग है। या नहीं? अच्छा क्या तुम्हारे चचा का बेटा हिंदुस्तान जाएगा या नहीं। ठीक है। शाम इन्नहु अइदन युरीदु इन्नहु ही विल बेशक वो जाएगा। अयवन ला, अन ला यذهب, युरीदु अन ला यذهب। युरीदु अल्लाह यज़हब। वो चाहता है कि वो ना जाए। ला, ला मतलब यस का तर्जुमा होगा ला से। नहीं नो नो का।
हाँ, तो he also intend to not go to India, बल युरीदु अन यذهब, but he wants ilal दौलती फर, क्या है ये? फ्रांस। अच्छा, बट मतलब लेकिन वो चाहता है फ्रांस जाना। ठीक है, और ये क्या है? कई ये क्या है सर, ये यदुल्फा, क्या लिखा? कई यद रुसल लोतल फरंसियता। हाँ, कई मतलब ताकि, अ, so that, कई ताकि so that he can learn फ्रांस लैंग्वेज। हाँ, फी बैती फी बैती इन फी बैती खालिही उमर अल्लजी। ये खालिही मीन्स, खालुन कहते हैं मामू को। अच्छा, अपने मामू के घर में, अपने उमर अल्लजी, उमरा नाम है, हाँ, अल्लजी जो जानते हैं, यालमू फी सिफारत। सर मुझसे नहीं हो रहा। हो तो गया सब, आप ही ने किया, मैंने कहाँ किया, आखिरी वर्ड नहीं सिफा कह पाए। सिफ, सिफारती मीन्स, एम्बेसी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो जो इंडियन एम्बेसी में है वहां पर, अच्छा। ठीक है, काम करते हैं इंडियन एम्बेसी में वहां पे। इन्नहु अयज़न युरीदु अन ला यज़हब, ही आल्सो डोंट वांट टू गो देयर टू इंडिया, बल युरीदु अन यज़हब, बट ही वांट टू गो इला दौलत फ्रांसिया, टू फ्रांस, कई यदरुसा, सो दैट ही कैन स्टडी اللغة الفرنسية, फ्रांसी लैंग्वेज, في بيت خالي in his uncle's house عمر الذي يعمل في سفارة الهند, who works in Indian embassy هناك there. यूसुफ कह रहा है وأخواتك أهن أيضا يريدن أن لا يذهبن, and your sisters أختن جمع أخوات, and your sisters أهن أيضا يريدن are also they want أن لا يذهبن not to go, أن لا, अल्लाह क्या है, अन ला कि ना जाएं, इलल हिंदी टू इंडिया, क्या वो भी नहीं जाना चाहती हिंदुस्तान, कि हादिहिल उतला, इस छुट्टी में, इन दिस वैकेशन। हिशाम नाम, यस, हुन अयज़न युरिदना अल्ला यذهبन हुनाका, दे आल्सो इंटेंड नॉट टू गो देयर, हाँ वो भी नहीं जाना चाहती हैं वहां, बल युरिदना बट दे वांट, अन यذهبन इला मक्का, टू गो टू मक्का, वो चाहती हैं अन यذهبन कि वो जाएं, इला मक्का, मक्का जाएं, लिअदाइल उम्रती, उम्रे की अदायगी के लिए, टू परफॉर्म उम्रा, वलिलिक़ाई खालतिना, खाला जो उर्दू में है वही अरबिक में है, टू मीट आर आंट, जो भी खाला के लिए वर्ड इंग्लिश में यूज होता है, टू मीट आर आंट आयशा, अल्लदी तामलु फी मुस्तशफा, हु वर्क्स इन एन हॉस्पिटल, मुस्तशफा हॉस्पिटल, तामलु काम करती हैं एक हॉस्पिटल में, कमुमर्रिदातिन एज अ नर्स, जो बतौर नर्स काम करती हैं एक हॉस्पिटल में। ठीक है ना, चलिए यहीं तक रखते हैं, कॉल डिस्टर्ब होने वाली। यूसुफ से इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि वक्त अलग से क्लास के अलावा भी दीजिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, आप उसके बगैर नहीं सीख पाएंगे या बहुत कम सीख पाएंगे। तो जब आप लोग इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, यकीन जानिए बहुत मजा आएगा, अरबिक जबान सीखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। और